नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम जानेंगे झारखंड राज्य से जुड़ी कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना झारखंड भारत का 28वां राज्य है। इसकी राजधानी रांची और औद्योगिक नगरी जमशेदपुर का भी एक खास स्थान है। झारखंड की संस्कृति, विरासत, भौगोलिक विशेषताएं, जनसंख्या विविधता इसे अनोखा बनाती है। तो आइए इस राज्य के बारे में और इसके इतिहास और तथ्यों को करीब से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि आज का वीडियो जो वन लाइनर फैक्ट चैप्टर वाइज है, उसमें आज हम लोग देखेंगे ना सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम और झारखंड, और इसके अंतर्गत आधुनिक झारखंड का आधुनिक इतिहास में हम लोग देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। आपको बता दें कि इससे जो पहले कल का जो हम लोग का वीडियो था वो साइमन कमीशन देखे थे, और इसके अंतर्गत हम लोग इससे पहले देखे खादी आंदोलन और गांधी जी और स्वराज पार्टी। तो इस प्रकार से अगर आप नहीं देखें तो आप अवश्य देखें। आज का वीडियो हम लोग का जो फोकस होगा वो सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा। आपको बता दें यहाँ पे झारखंड वन लाइनर फैक्ट चैप्टर वाइज दिया गया है, और फिर इसके बाद हम लोग मैं हूँ झारखंड बुक का देखेंगे एमसीक्यू, यानी चैप्टर वाइज देखेंगे झारखंड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर चैप्टर वाइज। फिर विगत परीक्षाओं में झारखंड से पूछे गए प्रश्नों और हल प्रश्न पत्र। तो आगामी झारखंड के जितने भी आगामी एग्जाम हो उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा, जैसे में जेपीएससी जेएसएससी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं, पीटी मेंस एवं जेटेट, शिक्षक वनरक्षी, कक्षपाल, सचिवालय, पुलिस इत्यादि परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। आप बोल सकते हैं कि मील का पत्थर यानी माइलस्टोन एक होगा, आपके लिए साबित होगा। तो रिवीजन कीजिए, रिवीजन से ही इंपॉर्टेंट है और एक आपकी सफलता की ओर आगे जाइएगा। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला पॉइंट में दिया गया है इसके अंतर्गत कि कांग्रेस कार्य समिति की 2 जनवरी 1930 ईस्वी की बैठक में प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा कब की गई, तो 26 जनवरी को, और ये कब, तो 2 जनवरी 1930 ईस्वी की बैठक में। तो 1930 ईस्वी का ये साल था, और 26 जनवरी को एवरी ईयर स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई। रांची में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को भव्य कार्यक्रम हुआ। डॉक्टर पूर्णचंद्र मित्रा ने राष्ट्रीय तिरंगा फहराया और राष्ट्रीय गीत गाए। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को झारखंड में स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्ण ढंग से मनाया गया। तो ये आप याद रखिए कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी से पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया गया, और इसके इसके उपलक्ष्य में झारखंड में भी मनाया गया 26 जनवरी को, और पूरे देश में भी। रांची में इसका सफलतापूर्वक आयोजन तरुण संघ द्वारा कराया गया। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा तरुण संघ, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है सविनय अवज्ञा आंदोलन से, और रांची में इसके द्वारा आयोजन किया गया था स्वाधीनता, यानी कि जितने भी स्वाधीनता दिवस थे मनाने का कार्यक्रम इनका द्वारा आयोजित किया गया था। स्वाधीनता दिवस कार्यक्रम समारोह में हजारीबाग में कृष्ण वल्लभ सहाय ने लाठीचार्ज। नेक्स्ट देखेंगे, हजारीबाग में कृष्ण वल्लभ सहाय के बीच कचहरी पर झंडा फहराया। तो इनके द्वारा यहाँ पे हजारीबाग में झंडा फहराया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने जब नमक आंदोलन का श्रीगणेश किया, श्रीगणेश मतलब शुरू किया, तो इस आंदोलन का झारखंड में लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा, और झारखंड में नमक सत्याग्रह का श्रीगणेश 13 अप्रैल 1930 ईस्वी में हुआ। अगर झारखंड में देखें, नमक सत्याग्रह की शुरुआत 13 अप्रैल 1930 ईस्वी में होता है, क्योंकि श्रीगणेश लिखा यानी शुरुआत किया गया, स्टार्ट किया गया। और अगर महात्मा गांधी के द्वारा पूछा जाएगा तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी के द्वारा नमक आंदोलन चलाया गया, यानी शुरू किया गया, स्टार्ट किया गया। हजारीबाग में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व कृष्ण वल्लभ सहाय और सरस्वती देवी ने की। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सरस्वती तो एक महिला थी और सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ी थी, और हजारीबाग में यह इंपॉर्टेंट रोल निभाई, और वो भी नमक सत्याग्रह के दौरान। हजारीबाग के खचाची तालाब के निकट कृष्ण वल्लभ सहाय ने नमक बनाकर नमक कानून को चुनौती दी। तो कृष्ण वल्लभ सहाय हजारीबाग के थे और नमक बनाकर नमक कानून को चुनौती दी। हजारीबाग का कौन सा तालाब, तो हजारीबाग के खचाची तालाब। नेक्स्ट देखेंगे, पलामू में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सोनार सिंह खरवार एवं चंद्रिका प्रसाद वर्मा ने किया। शत्रुघ्न प्रसाद वकील ने कलकत्ता के बने नमक को कचहरी परिसर में बांटकर नमक कानून का उल्लंघन किया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, नाम है शत्रुघ्न प्रसाद वकील। कलकत्ता के बने नमक को कचहरी परिसर में बांटकर नमक कानून का उल्लंघन किया। जमशेदपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व ननी गोपाल मुखर्जी ने किया। तो ननी गोपाल मुखर्जी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया, यानी कि नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया, इनके द्वारा किया गया, और ये जमशेदपुर में किया गया। संथाल परगना में सैल बला राय के नेतृत्व में वहाँ की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ी थी एक महिला, नाम था सैल बला राय। हजारीबाग की हम लोग देख चुके हैं कि हजारीबाग से कौन जुड़ी हुई थी, तो हजारीबाग से जुड़ी सरस्वती देवी। इसी प्रकार से सैल बला जो है सविनय अवज्ञा, और ये रीजन था संथाल परगना, वहाँ की महिलाओं ने नमक कानून की चुनौती दी। झारखंड के मोहन महतो, सहदेव महतो, गणेश महतो एवं गोकुल महतो ने नमक सत्याग्रह में सक्रिय
सहयोग दिया था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद दिया गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन में हजारीबाग के संथालों का बड़ा योगदान रहा। संथालों का नेतृत्व गोमिया थाना के बोरोगोरा ग्राम के बंगम मानो द्वारा किया गया, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगुवाई संथाल परगना में विनोद नंद झा और प्रेमनाथ डे, द्वारकानाथ मिश्र और मोतीलाल केजरीवाल द्वारा किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगुवाई संथाल परगना में किनके द्वारा किया गया, तो विनोद नंद झा के द्वारा, प्रेमनाथ, इसी प्रकार से द्वारकानाथ, मोतीलाल केजरीवाल, ये सब के द्वारा किया गया। तो ये नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको थोड़ा सा रिमेंबर रखिए। क्वेश्चन दिया गया है नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग का दिया है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रांची में सितंबर 1930 ईस्वी में स्वदेशी सप्ताह मनाया गया, तो स्वदेशी सप्ताह रांची में मनाया गया और सितंबर 1930 ईस्वी में मनाया गया। झारखंड क्षेत्र में निर्वाचित नीलकांत चटर्जी, जीमुत वहन सेन और कृष्ण वल्लभ सहाय ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के विधान परिषद से त्यागपत्र देकर आम जनता की व्यापक भागीदारी का मार्ग प्रशस्त किया, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान देवघर में खादी बोर्ड बना, तो देवघर में खादी बोर्ड बना, वो डेट था सविनय अवज्ञा 1930-31 के आसपास। नेक्स्ट दिया गया है झारखंड की सरस्वती देवी, मीरा देवी, साधना देवी ने संपूर्ण बिहार की महिलाओं का संगठित करने का पीड़ा उठाया, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सरस्वती देवी, मीरा देवी और साधना देवी सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ी हुई थी और बिहार के महिलाओं को संगठित करने का पीड़ा उठाया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डाल्टनगंज, जिसे मैदनी नगर बोलते हैं, कांग्रेस का दफ्तर बंद करवाने तथा मुठिया के रूप में एकत्रित अनाज को जब्त करने में ठाकुर भोलानाथ ने सरकार का साथ दिया। इस सेवा के बदले सरकार से उन्हें राय बहादुर की पदवी मिली है। तो नेक्स्ट प्रकार देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चक्रधरपुर के कांग्रेसियों ने जंगल काटकर सरकार के प्रति अपना विरोध प्रकट किया। विरोध प्रकट करने के इस तरीके को जंगल सत्याग्रह का नाम दिया गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जंगल सत्याग्रह किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। देखिए ये आंदोलन, और ये चक्रधरपुर के कांग्रेसियों ने जंगल काटकर सरकार के प्रति विरोध प्रकट किया, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में झारखंड में चौकीदारी कर बंद करने के लिए आंदोलन हुआ। इस आंदोलन के प्रमुख नेता सरस्वती देवी और मथुरा सिंह और जे.एल. साव व चमन लाल और सीताराम दुबे व महादेव पांडे थे, तो इतने सारे नामों का इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हजारीबाग केंद्रीय कारा में रखा गया, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद को हजारीबाग केंद्रीय कारा में रखा गया। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि हजारीबाग केंद्रीय कारा जिसका नाम है जयप्रकाश लोकनायक केंद्रीय कारा, जहां उन्होंने तकली से सूत काटकर चरखे से 15 गज से अधिक लंबा कपड़ा तैयार कर डाला था। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल में बंद राम वृक्ष बेनीपुरी ने बंदी कैदी हस्तलिखित पत्रिका निकालना शुरू किया था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बंदी कैदी किनके द्वारा निकाला गया, और हस्तलिखित यानी हाथ से लिखा हुआ पत्रिका था राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा, और ये हजारीबाग जेल में बंद थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में हजारीबाग जेल में बंद महामाया प्रसाद सिन्हा और भवानी दयाल सन्यासी के द्वारा कारागर हस्तलिखित मासिक पत्रिका प्रकाशित किया जाता था, तो कारागर ये जो पत्रिका है ये हाथ से लिखा गया था और इनके द्वारा लिखा गया था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल में ये सब बंद थे। इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है संपूर्ण किसान आंदोलन यदुवंश सहाय के नेतृत्व में चला, तो पूरा का पूरा जो किसान आंदोलन था इनके द्वारा चलाया गया। स्वामी सहजानंद सरस्वती का आगमन संथाल परगना में 1938 ईस्वी में हुआ, जहां पर उन्होंने किसानों की दशा सुधारने का आंदोलन चलाया, तो यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती 1938 ईस्वी में आगमन हुआ संथाल परगना में। महात्मा गांधी 1946 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह के अवसर पर वे अंतिम बार रांची आए, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लास्ट टाइम सबसे अंतिम बार महात्मा गांधी आए 1946 ईस्वी में, और व्यक्तिगत सत्याग्रह के अवसर पर आए। महात्मा गांधी निवारनपुर जाकर उन्होंने मरणसन निवारन बाबू का हालचाल जाना, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है निवारनपुर में गांधी जी ने एक संक्षिप्त सभा को संबोधित किया, जिसमें गांधी सेवा संघ के क्षितिज चंद्र बसु उपस्थित थे, तो हम लोग यहाँ पॉइंट देख लें। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग का दिया गया है श्रमिक संघ आंदोलन, लेकिन ये अगले पार्ट में देखेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों ये था हम लोग का झारखंड का आधुनिक इतिहास, यानी झारखंड और स्वतंत्रता आंदोलन।
अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।